नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथा चल रही है। गीता के अध्याय समाप्त हो चुके हैं। अब कुरुक्षेत्र में आमने सामने युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं डटी हुई हैं। तो अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार हो गए, दोनों पक्षों की सेनाओं की रणभेरियां बजने लगी, तो अचानक युधिष्ठिर जो है रथ से उतरकर अपने कवच खोल के धनुष बाण को रथ में रखकर हाथ जोड़े हुए भीष्म पितामह की तरफ चल दिए। तो भगवान कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तब अर्जुन तथा अन्य भाइयों ने पूछा, ये क्या, आप अचानक हम लोगों को छोड़कर पैदल ही शत्रु सेना की तरफ चल दिए? तब कृष्ण ने हंसते हुए चारों भाइयों से कहा कि राजा युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य से युद्ध करने की आज्ञा और आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सुना है जो गुरुजनों की आज्ञा के बिना ही युद्ध करता था वो माननीय पुरुषों की दृष्टि में बहुत गिर जाता था, और जो आज्ञा लेकर युद्ध करता है उसकी विजय अवश्य होती है। अब उधर युधिष्ठिर को इस तरह से आते देखकर दुर्योधन की सेना में बातचीत होने लगी कि ये युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने भाइयों सहित भीष्म के निकट शरण मांगने के लिए आ रहा है। भयभीत हो गया है, डर गया है, मानसिक बल कुछ भी नहीं है। और सभी कौरवों की प्रशंसा करने लगे। लोगों के मन में कौतूहल था कि भीष्म और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप क्या होगा। दोनों तरफ की सेनाओं में युधिष्ठिर को लेकर संशय हो गया था। अरे ये क्या? युधिष्ठिर ने भीष्म के पास पहुंचकर दोनों हाथों से उनके चरणों को दबाया और कहा, पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपसे युद्ध करना है, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दें। तब भीष्म बोले, युधिष्ठिर, यदि तुम इस समय मेरे पास इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए श्राप देता, लेकिन अब मैं प्रसन्न होता हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, ऐसी स्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। युधिष्ठिर, अब भीष्म युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। युधिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ, यानी रोटी पानी उन्हीं की खाता हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरा भरण पोषण किया है, इसीलिए उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो, यद्यपि मैं तुम्हारे ही पक्ष में हूँ। तो युधिष्ठिर बोले, आप सदा मेरा हित चाहते हुए अच्छी सलाह दें और दुर्योधन के लिए युद्ध करें, यही वर चाहता हूँ। भीष्म बोले, युद्ध तो मैं इच्छा अनुसार तुम्हारे शत्रुओं की तरफ से ही करूँगा, अतः बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? तो युधिष्ठिर बोले, पितामह, आप तो किसी से पराजित होने वाले हैं नहीं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीतूंगा? आप मुझे ये सलाह दें। भीष्म बोले, मैं किसी ऐसे वीर को दूर दूर तक नहीं देखता जो युद्ध में मुझे परास्त कर सके। इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सके। तो युधिष्ठिर बोले, आप युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने मारे जाने का उपाय बताइए। तब भीष्म बोले, अभी मेरा मृत्यु काल नहीं आया है, इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। युधिष्ठिर उन्हें प्रणाम करके फिर द्रोणाचार्य की ओर बढ़ चले। उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की और द्रोण से पूछा, किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पाप रहित होकर युद्ध करूंगा? आपकी आज्ञा से मैं समस्त शत्रुओं को कैसे जीतूं? द्रोण बोले, यदि तुम आज्ञा लेने नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप देता। युधिष्ठिर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा आदर किया है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम शत्रुओं से युद्ध करो, लड़ो और विजय प्राप्त करो। द्रोण ने भी कहा कि मैं कौरवों के साथ अर्थ से बंधा हुआ हूँ, तुम्हारी ओर से तो युद्ध नहीं कर सकता, परंतु मन से जीत मैं तुम्हारी ही चाहूँगा। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, जाओ युद्ध करो। युधिष्ठिर ने उनसे भी पूछा कि आपको युद्ध में परास्त करना मुश्किल है, आप अपने वध का उपाय बताइए। द्रोण बोले, जब तक मैं रथ पर बैठा हूँ, युद्ध में संलग्न हूँ, तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता।
जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा मुझे मार सकता है। यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में अप्रिय समाचार सुन लूं तो मैं हथियार डाल दूंगा। उन्होंने तो उपाय बता दिया। उसके बाद कृपाचार्य के पास युधिष्ठिर पहुंचे, प्रणाम करके उनसे भी अनुमति चाहिए। तो युधिष्ठिर के प्रश्न पर उन्होंने भी वही उत्तर दिया कि मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ, युद्ध तो मैं कौरवों की तरफ से करूँगा, लेकिन विजय मैं तुम्हारी चाहता हूँ। युधिष्ठिर व्यथित होकर जब कुछ नहीं बोल सके तो कृपाचार्य बोले, राजन मैं अवध्य हूँ, जाओ युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। फिर युधिष्ठिर शल्य की तरफ गए और युद्ध की अनुमति मांगी। तो शल्य बोले, यदि तुम अनुमति लेने मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप देता। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। शल्य ने भी कहा कि मैं कौरवों से अर्थ द्वारा बंधा हुआ हूँ, युद्ध विषयक सहयोग को छोड़कर तुम्हारा हर मनोरथ मैं पूजा करूँगा भांजे। तब युधिष्ठिर बोले, जब युद्ध के लिए तैयारियाँ चल रही थी तब आपने मुझे जो वर दिया था वो आज भी मेरे लिए आवश्यक है। जब सूत पुत्र का अर्जुन के साथ युद्ध हो तो आप उसका उत्साह नष्ट करते रहें। मुझे आशा है कि दुर्योधन सूत पुत्र कर्ण के सारथी के लिए आपका चयन अवश्य करेगा। शल्य बोले, जाओ युधिष्ठिर, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा, तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो, तुम्हारे वचनों का पालन करना मेरी प्रतिज्ञा है। इसी समय कृष्ण जो है कर्ण के पास जाकर बोले, कर्ण मैंने सुना है कि भीष्म के साथ द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। ऐसी दशा में जब तक भीष्म मारे नहीं जाते तुम हमारा पक्ष ग्रहण कर लो। तो कर्ण बोला, मैं दुर्योधन का हितैषी हूँ, उसका अप्रिय नहीं करूँगा। उसके बाद युधिष्ठिर और कृष्ण जो है कौरवों की सेना के बीच से निकल आए और बीचों बीच खड़े होकर युधिष्ठिर ने कहा, पुकारा जोर से कि जो भी कोई वीर योद्धा हमारे पक्ष में युद्ध करना स्वीकार करे उसका स्वागत है। तब धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आप लोगों के लिए धृतराष्ट्र पुत्रों से युद्ध करूंगा। यानी कौरव पुत्रों का एक युयुत्सु जो है वो पांडवों की तरफ आ गया था। तब युधिष्ठिर बोले कि हम तुम्हें अपनाते हैं, तुम्हारे मूर्ख भाइयों में से तो कोई जीवित रहेगा नहीं। उसके बाद युयुत्सु जो है वो डंका पीटता हुआ दुर्योधन के पाप कर्मों की निंदा करता हुआ और पांडवों की सेना में आ गया। उसके बाद युधिष्ठिर जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो उनका ये व्यवहार जो है वो सबको प्रशंसनीय लगा, सब प्रशंसा कर रहे थे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में युद्ध की शुरुआत होगी। तो मित्रों चैनल मेरा सब्सक्राइब अवश्य करें, कथाएं अवश्य पसंद आ रही होंगी तो आगे आने वाले एपिसोड में कुछ आपको नयापन सा दिखेगा युद्ध को लेकर। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।